नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लगभग 9 साल बाद बीएमसी के चुनाव हुए हैं। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं। इससे पहले नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हो चुके हैं। उसमें भी जो बीजेपी का गठबंधन है वो सबसे आगे रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बीएमसी के चुनाव पर सबकी नज़र थी। वैसे तो 29 कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, और उन सब में भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको बढ़त हासिल है। शरद पवार और उनके भतीजे का जो गढ़ था पुणे और पिंपरी चिंचवाड़, इन दोनों में दोनों चाचा भतीजे मिल गए। हालांकि भतीजा जो है बीजेपी के साथ है, लेकिन इस मामले में चाचा के साथ चला गया कि अपना घर बचाना है, लेकिन बचा नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, ख़ास तौर से बीएमसी में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक भारतीय जनता पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर आगे है। ये संभव है कि वो उसको अकेले बहुमत मिल जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ तो बहुमत है ही। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि बहुमत मिलेगा कि नहीं, दोनों को मिलाकर मिलेगा कि नहीं। इस चुनाव में परीक्षा, अगर आप कहें कि अगर कोई कसौटी पर था तो वो ठाकरे बंधु। बीएमसी के चुनाव ने और स्थानीय निकाय के चुनाव ने ये साबित किया कि ठाकरे परिवार की राजनीति के खात्मे की शुरुआत हो गई है। अब ये परिवार आगे नहीं जाने वाला है, इसकी राजनीति आगे नहीं जाने वाली है, यहाँ से और नीचे ही जाना है। लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और अब स्थानीय निकाय के चुनाव। इसमें इन तीनों चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण उद्धव ठाकरे के लिए था बीएमसी का चुनाव। सबको मालूम है कि लगभग 74,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, जो देश के कई राज्यों का नहीं है। और इस बजट पर पिछले लगभग 2-2.5 दशक से शिवसेना का कब्जा था। उनका मेयर बनता था, उनका शासन चलता था। ये इसको बीएमसी को शिवसेना का ब्रेड एंड बटर कहा जाता है। लेकिन सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ये मेरी नज़र में देश में पहला चुनाव है जिसमें हिंदुत्व छोड़ने की सज़ा मिली है एक पार्टी को। हिंदुत्व के साथ रहने का पुरस्कार नहीं मिला इससे पहले। आप याद कीजिए 1992 को, जब विवादित ढांचा गिरा था, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश से बाहर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी भाजपा की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, जिसका कोई आधार नहीं था, कोई कारण नहीं था। लेकिन हिंदुओं ने उस समय भाजपा का साथ नहीं दिया। 1993 में इन राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के। भाजपा उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर हो गई, मध्य प्रदेश से सत्ता से बाहर हो गई, हिमाचल प्रदेश से भी सत्ता से बाहर हो गई। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की राजनीतिक चतुराई के कारण जोड़ तोड़ से सरकार बनी। तो विवादित ढांचा, जिसको बाबरी मस्जिद मुसलमान कहते हैं, उसके गिराने पर भी हिंदुओं ने भाजपा का साथ नहीं दिया। वो दिन था और आज का दिन है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को छोड़ा, हिंदुत्व विरोधियों के खेमे में चले गए, शरद पवार, कांग्रेस, और उन्होंने मान लिया कि उनका कोर वोट बन जाएगा मुसलमान। उनको लोकसभा चुनाव में थोड़ा फ़ायदा हुआ कांग्रेस से अलायंस का, तो उनको लगा कि मुसलमान उनके साथ रहेगा और उनका समर्थन करेगा। उनको बीएमसी के चुनाव में, पहले विधानसभा के चुनाव में पता चला, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। तो बीएमसी के चुनाव में पता चला कि विचारधारा छोड़ने का नतीजा क्या होता है। जनता सब कुछ देखती रहती है, वो फैसला लेने से पहले एक लॉन्ग रोप देती है नेताओं को, पार्टियों को। वही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मुद्दा था और उद्धव ठाकरे हार गए। अब बहुत से लोग संख्या कॉर्पोरेटर्स जो जीते हैं उनके आधार पर कह रहे हैं कि हार तो गए लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। देखिए, इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। उद्धव ठाकरे का या ठाकरे परिवार का पॉलिटिकल सर्वाइवल बीएमसी से था।
इसीलिए आप देखिए इन स्थानीय निकाय के चुनाव में 29 निकायों के चुनाव हो रहे थे। उद्धव ठाकरे सिर्फ 2 बार मुंबई से बाहर निकले, नहीं तो मुंबई में ही रहे। और उनको ये गलतफहमी थी कि मराठी मानुष का मुद्दा उठाकर, मराठी भाषा का मुद्दा उठाकर और साथ में राज ठाकरे जैसे अराजक व्यक्ति को साथ लेकर वो बीएमसी का चुनाव जीत सकते हैं। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में कहा था कि 0 + 0 0 ही होता है। राज ठाकरे बहुत बड़े ज़ीरो हैं। उनका महाराष्ट्र की राजनीति में न तो कोई पहले प्रभाव था, न आज है, न कभी होगा। उनको साथ लेने से उद्धव ठाकरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ ये दिखाने, वो कमज़ोरी बताता है। जब आप युद्ध के समय किसी कमज़ोर को साथ लेते हैं जिसके बारे में आपको मालूम हो कि इसमें कोई शक्ति नहीं है, उसका साथ लेते हैं, तो इसका मतलब आप पहले ही हार चुके हैं। तो राज ठाकरे को साथ लेकर उद्धव ठाकरे ने पहले ही बता दिया कि वो तो चुनाव हार चुके हैं। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि वो पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहे। कहाँ? महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, बीएमसी की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में। तो अब सवाल ये है कि भाई जब दौड़ने वाले 2 होंगे, मेरा मानना है कि बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी तो मैदान के बाहर, स्टेडियम के बाहर दौड़ रहे थे। स्टेडियम के अंदर जो है, मैदान में तो दौड़ने वाले 2 ही प्लेयर थे, एक महायुति और दूसरा ठाकरे ब्रदर्स। तो 2 ही दौड़ रहे हैं, तो एक को तो दूसरे नंबर पर आना ही है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन बीएमसी से सत्ता जाने का मतलब ये है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए पॉलिटिकली सरवाइव करना कठिन होगा। अब उनको समझ में आएगा कि विचारधारा छोड़ने का मतलब क्या होता है। मुंबई में और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे की जो धमक थी, वो उनके हिंदू हृदय सम्राट का जो उनको तमगा उनके शिव सैनिकों ने दिया था और महाराष्ट्र के उनके समर्थकों ने दिया था, उसकी वजह से था। बाला साहब ठाकरे भी अगर हिंदुत्व को छोड़ देते तो उनका कमोबेश यही हश्र होता। इस बात को उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए और राज ठाकरे की समझ में तो राजनीति कभी आई ही नहीं, ना कभी आएगी। तो इस बीएमसी के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बड़े नेता हो गए। हालांकि एकनाथ शिंदे के लिए ये चुनाव के नतीजे, खास तौर से बीएमसी के नतीजे, जरूर निराशाजनक होंगे। जितनी अपेक्षा थी उससे कम उनकी जो है उनको सफलता मिली है। उनका स्ट्राइक रेट भी कम रहा है। ये उनके लिए बड़ा सेटबैक है। लेकिन जो लोग जानते हैं मुंबई की राजनीति, वो जानते हैं कि एकनाथ शिंदे का ज़्यादा प्रभाव ठाणे और डोंबिवली आसपास के इलाकों में था। ठाणे उनका गढ़ माना जाता था, लेकिन वहाँ भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक तरह से बड़ी सफलता हासिल की है। तो इस बीएमसी के चुनाव ने, इस स्थानीय निकाय के चुनाव ने एकनाथ शिंदे का कद थोड़ा घटाया है और अजीत पवार का कद एकदम जड़ से काट दिया है। अजीत पवार कहीं नहीं थे, अपने गढ़ में भी नहीं जीत पाए, चाचा के साथ मिलकर भी नहीं जीत पाए। और महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों ने बता दिया है कि राज ठाकरे उनकी नज़र में कोई मायने नहीं रखते। राज ठाकरे सिर्फ गालीबाज नेता के रूप में हैं, जो उत्तर भारतीयों को गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, उनको भगाने की धमकी देते हैं। और जो उद्धव ठाकरे ने के अन्नामलाई के बारे में बोला था कि रसमलाई, तो अब भाजपा को चाहिए कि रसमलाई का डिब्बा उद्धव ठाकरे को भिजवा दें कि रसमलाई जीत गई। जिस तरह से दक्षिण भारतीयों को, उत्तर भारतीयों को गाली देने का काम किया, उनके विरोध में बोला, तो उसका समर्थन मराठी मानुष ने भी नहीं किया। ये ठीक है कि बीएमसी में मराठी मानुष का एक बड़ा हिस्सा उद्धव ठाकरे के साथ रहा, लेकिन मुंबई से बाहर मराठी मानुष भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा नहीं हुआ। इन चुनावों ने साबित किया है कि महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले में कोई नहीं है। तो एक तरह से अब ये 1 हॉर्स रेस बन गई है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में जो लोग तुलना करते रहते थे,
एकनाथ शिंदे को दबा दिया गया, इसलिए देवेंद्र फडणवीस बड़े हो गए। अब ये साबित हो गया कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की कोई तुलना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के नेता हैं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कुछ पॉकेट्स के नेता हैं। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें सबसे बड़े मराठा नेता के रूप में कोई उभरा है तो एकनाथ शिंदे उभरे हैं। उनसे उम्मीद ये थी कि वो उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, कम से कम बीएमसी से। वो लक्ष्य वो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उद्धव ठाकरे जो बचे हुए हैं उनके लिए वो स्थिति और ज़्यादा अपमानजनक है कि वो बीएमसी जहां उनके परिवार का राज चलता था, सिक्का चलता था, अब वो दयनीय हालत में होंगे। क्योंकि केवल मेयर नहीं बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनेगा। और देवेंद्र फडणवीस जो बात चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम होगा महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में। और ये याद रखिए कि जो 74,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, उसका 60% करीब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। मुंबई की पूरी तस्वीर बदलने का जिम्मा अब देवेंद्र फडणवीस पर आ गया है, भाजपा पर आ गया है। और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के लोगों ने उनकी राजनीतिक वास्तविकता से परिचय करा दिया है कि भाजपा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा भाई है, और आप भाजपा की उंगली पकड़कर चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। उंगली छोड़ी तो वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ। उद्धव ठाकरे जब तक भाजपा के साथ थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता दिखते थे, राष्ट्रीय स्तर पर पूछ होने लगी थी। अब आज हालत ये हो गई कि बीएमसी में भी उनकी कोई पूछ नहीं रह गई। केंद्र की सत्ता से बाहर हुए, राज्य की सत्ता से बाहर हुए, और अब बीएमसी से बाहर हो गए। तो ये होता है अपनी विचारधारा छोड़ने का नतीजा। पहली बार हिंदुओं ने विचारधारा छोड़ने वाले को, हिंदुत्व को छोड़ने वाले को सजा दी है। चुनावी राजनीति में ऐसा होता हुआ देखा नहीं अभी तक। ये पहला उदाहरण बनने जा रहा है जब हिंदुत्व के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला है उद्धव ठाकरे ने, उसकी सजा देने का सिलसिला लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, और ये सफ़र पूरा हो गया बीएमसी के चुनाव में या महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव में। उद्धव ठाकरे न घर के रहे न घाट के रहे। मुसलमानों ने साथ दिया नहीं, कांग्रेस से अलग लड़े, मुसलमान ज़्यादा कांग्रेस के साथ गए, थोड़ा बहुत जो है वो शरद पवार और अजीत पवार के साथ गए, और हिंदुओं को गाली दी थी तो हिंदुओं के साथ होने का सवाल ही नहीं था। मराठी मानुष के नाम पर और शायद बाला साहब ठाकरे के नाम पर मुंबई के कुछ मराठी मानुषों ने उनका साथ जरूर दिया। वो कितने दिन तक रहेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहेगा, ये तय है। तो महाराष्ट्र के और ख़ास तौर से बीएमसी के चुनाव ने ये तय कर दिया कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार की राजनीति अब उसका कोई भविष्य नहीं है। उसका वर्तमान नहीं दिख रहा था, अब भविष्य भी नहीं दिख रहा है। आगे ये परिवार खड़ा हो पाएगा राजनीतिक रूप से, इसकी भी संभावना नहीं दिख रही है। और उद्धव ठाकरे को ये भी मालूम होना चाहिए कि राज ठाकरे को साथ लेकर उन्होंने अपने जीवन की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी भूल की। पहली उनकी गलती थी भाजपा से गठबंधन तोड़ना, दूसरी गलती थी मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाना, जिस तरह से पालघर में साधुओं की हत्या हुई, और उद्धव ठाकरे ने हमलावरों का पक्ष लिया। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से मुसलमानों से गले मिले, ये सब हिंदू देख रहे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे। तो विधानसभा में ठीक से बताया और बीएमसी में ऐसा बताया कि अब उनके लिए उठना भी कठिन होगा। तो ये बीएमसी का चुनाव केवल एक जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये बड़ा राजनीतिक संदेश देकर गया है। इसका नतीजा बता रहा है कि देश में हवा बदल रही है। जो हिंदू विरोध करेगा उसके लिए पॉलिटिकली सरवाइव करना मुश्किल होता जाएगा। तो
तो ये संदेश ममता बनर्जी के लिए भी है, ये संदेश अखिलेश यादव के लिए भी है और कांग्रेस पार्टी के लिए तो है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई संदेश लेने को तैयार नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि अब उसको डूबना ही है, तो वो अगर आप उसकी तरफ लाइफ जैकेट फेंकेंगे तो वो उसको भी फेंक देंगे। लेकिन ममता बनर्जी को अभी 2 महीने बाद, मतलब अप्रैल में, और अखिलेश यादव को 2027 में हिंदुओं का संदेश और हिंदुओं का सबक मिलने वाला है, ये आप मानकर चलिए। उद्धव ठाकरे का उदाहरण सामने है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।